31 गुस्सा, रोमांस और कटाई। अब तक रघुवंशी परिवार के एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते हैं। अब आगे रघुवंशी महल। रात का समय। श्री का कमरा। श्री डिनर करने के बाद उसको सावर लेके सोने की आदत थी, इसलिए वे अभी ही सावर लेके एक व्हाइट कलर के टॉवल ने बाथरूम से बाहर आई थी, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि कोई उसके कमरे में मौजूद है और उसको शिद्दत से देख रहा है। इस बात से अनजान श्री अपने बालों को दूसरे टॉवल से सुखाने में बिजी थी। वही वे कोई और नहीं वेद बाबू थे जो अपनी चेरी को देखने के आए थे, पर उनको क्या पता कि उनको ये सीन देखने को मिलेगा। वे एकटक अपनी चेरी को देख रहे थे और अपने चेरी के बदन का दीदार कर रहे थे और उसमें खोते हुए अपने कम श्री की तरफ बढ़ा दिया। वही श्री उनसे अनजान अपने बालों को सुखाने लगी थी कि उनको अपनी कमर पर किसी के हाथ का और अपने कंधे पर सांसों का एहसास हुआ। ये एहसास होते ही कुछ पल के लिए अपनी जगह जम गई। तभी उनकी कानों ने वेद का क्रकश और मदहोश भरी आवाज सुन दी। वेद मिसेज वेद सूर्यवंशी, अगर आप ऐसे ही हमारे सामने आए तो हम अपने आप को आपके करीब आने से रोक नहीं पाएंगे। थोड़ा तो रहम करे अपने पति पर, ये बोल के उसके कान के नीचे चुम लिया। वही उसकी बात सुनकर और उसकी हरकत से श्री का जिस्म कांप गई और उसका फेस खून की तरह लाल पड़ गया। उसको वेद के इतने पास अपने से और उसके ऐसे बाहों ने खुद को देख के गुस्से और शर्म के उसका फेस लाल हो गया था। उसने जल्दी से वेद की बाहों से निकल के गुस्से से पलटी और गुस्से से बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे ने आने और हमरे इतने करीब आने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपका कोई हक नहीं बनता हमारे करीब आने की, समझे? वही श्री का खुद से दूर करना और ये कहना कि उसका हक नहीं है उसके करीब आने की वेद को गुस्सा दिला दिया। उसने एक झटके में श्री को अपने बेहद करीब कर लिया और बोला, मैं बताऊं कि मेरा हक क्या है आप पर? ये बोल के अपने होठों ने श्री के होठों को भर लिया और उसको रुडली किस करने लगा। पर श्री के होठों को छूते ही उसका सारा गुस्सा छू मंत्र हो गया। वे धीरे धीरे शांत हो गया और उसके होठों को प्यार और शिद्दत से चूमने लगा। वही श्री तो पूरी बैक हो गई थी, उसको समझने नहीं आ रहा था कि उसके था क्या हो रहा है कि तभी वेद ने उसके निचले होठों पर बाइट कर लिया, जिससे श्री को होश आया और उसने खुद को संभाला और वेद को खुद से दूर करने लगी। पर वेद की पकड़ काफी मजबूत थी, जिससे निकला मुश्किल था। वे वेद की पकड़ से निकले के लिए हर मुमकिन कोशिश कर लिया, पर खुद को उसकी बाहों से नहीं निकाल पाए और उसने अपने पैरों को मोड़ के वेद के पैरों के बीच ने जोर से किक किया। वही वेद एक चिक के साथ श्री से दूर हो गया और बिस्तर पर लेट के कराते हुए बोला, अरे पगल लड़की, तुम्हें फ्यूचर ने मां नहीं बनना क्या जो इतनी जोर से किक किया है? अगर ये काम करना बंद कर दिया तो तुम मां कैसे बनोगी? वही वेद की इतनी बेरशनी भर बात सुनकर तो श्री का फेस जलने लगा और ने गुस्से से तमतमाते हुए वेद को तकिए उठाकर मारने लगी। और वही वेद उससे बचते हुए हंसते हुए बोला, अरे अरे क्या कर रही हो मिसेज सूर्यवंशी? कोई अपने पति परमेश्वर को मारता है? अरे पाप लगेगा। वही श्री को गुस्से ने थी वे और चिढ़ गई और उसको और जोर से मारते हुए बोली, पति परमेश्वर माय फुट, तुम बेशर्म आदमी, तुम्हारा तो मैं खून कर दूंगी। साला मेरी जिंदगी में आके मेरा जिना हराम कर दिया है, आज मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। उसको मारने लगी। वही बेचारे वेद बाबू तो अपनी बीबी की मासेल बात रहा था और अपने आप से ही बोला, साला जहां दुनिया मेरे नाम से डरती है वही मेरी ही बीबी मेरी कटाई कर रही है। अगर किसी को पता चला कि दी ग्रेट वेद सूर्यवंशी की कटाई उसकी बीबी ने की है तो क्या इज्जत रह जाएगी? कहते हैं ना, कितना बड़ा शेर की ना हो उसको भी एक दिन सवा शेर मिली जाता है, और बीबी के आगे किसी की नहीं चलती तो हमारे वेद बाबू की कहाँ चलागी। जब वेद ने देख कि श्री नहीं रुकने वाली तो उसने श्री से तकिया लेके फेंक दिया और उसकी कमर से थाम के अपने ऊपर खींच लिया। श्री भी खुद को संभाल नहीं पाए और वेद के ऊपर आ गई। वेद उसको अपनी बाहों ने कसते हुए बोला, तो अब मार के दिखाओ, ये बोल के उसको प्यार से देखने लगा। वही वेद खुद को छुड़ाते हुए बोली, मिस्टर सूर्यवंशी छोड़िए मुझे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और उसको गुरने लगी। वही वेद उसकी बात पर वेद मुस्कुराते हुए बोला, ऐसे कैसे छोड़ दे हम आपको? हमने छोड़ने के लिए नहीं पका है, अब आपको तो इसी तरह जिंदगी भर मेरी बाहों में रहना है और अगले हर जन्म ने आपको मेरे ही बाहों में रहना है। वही वेद की बात पर श्री उसको एकटक देखने लगी और सोचने लगी कि जब वे इस बाहों ने रहने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था, तब इस बाहों ने कोई के लिए था, और जब वे इस बाहों ने नहीं रहना चाहती तो ये बाहें सिर्फ उसको अपनी बाहों में रखना चाहती है। ये सोचते हुए उसके आगे उसकी पिछली जिंदगी की यादें चलने लगी, जिसे श्री के चेहरे पर पसीना आने लगा और उसकी सांसें तेज हो गई। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और फॉलो करें।
आप फॉलो ही नहीं करते गाइस, प्लीज फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये क्रेडिट ऑथर त्रिपाठी को जाता है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, फॉलो करें प्लीज। फोल्डेड हैंड्स, हर हर महादेव, फोल्डेड हैंड्स।